हेलो स्टूडेंट्स, आज अर्पित क्लासेस का सबसे पहला लेक्चर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जानते होंगे इकोनॉमिक्स ये सोशल स्टडी में आता है। ये सोशल स्टडी में सबसे पहला इकोनॉमिक्स पार्ट आता है, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड फिजिक्स। ये 20 मार्क्स ईच कैरी करता है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप देखते हैं 20 मार्क्स इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड फिजिक्स मिला के 80 मार्क्स होता है और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक्स इसमें आपका 5 चैप्टर है। सबसे फर्स्ट डेवलपमेंट, दूसरा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थर्ड मनी एंड बैंकिंग, फोर्थ ग्लोबलाइजेशन एंड फिफ्थ कंज्यूमर राइट्स। ये जो फिफ्थ चैप्टर है ये आपका पीरियोडिक असाइनमेंट में ही पूछता है और बाकी 4 चैप्टर ये पीरियोडिक में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट। वर्ड है इकोनॉमिक्स। आप जानते हैं एक इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स 2 वर्ड आता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र ये 2 वर्ड बहुत मायने रखता है एक देश के लिए। तो आज इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, जहां पे अपने लोग किसी भी देश का अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? आज आप लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि हम लोग लॉकडाउन में है, तो कितना नुकसान हो रहा है। हम लोग टैक्स पे भी नहीं कर रहे हैं, सरकार के पास 0% टैक्स अभी पहुंच रहा है, तो खर्च कैसे होगा? जो कर्मचारी है रेलवे के या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको पैसा कहां से मिलेगा? अगर आज हम लोग टैक्स नहीं पे करेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा हमको? और दिक्कत तो आज आम आदमी के साथ भी है। क्यों? कोई कमाने का कोई स्रोत अभी है नहीं, क्योंकि सब कुछ तो बंद है। ओनली मेडिकल सर्विसेज एंड किराना स्टोर्स आर ओपन या फिर इमरजेंसी सर्विस आपको मिल रही है। तो इससे शिक्षा व्यवस्था पे भी बहुत असर पड़ रहा है। कुछ लोगों ने पहले ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की, तो आज हम लोगों ने भी सोचा आज पहला लेक्चर देते डेवलपमेंट के बारे में, कुछ नया इनिशिएट करते हैं। बाकी तो आप लोग क्लास में आएंगे तो वापस से हम लोग स्टार्ट करेंगे ही विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, सैंपल पेपर्स एंड अदर बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस बार भी देखिए, जो भी पिछली बार बचे थे एसएसटी के क्वेश्चन में लगभग 65% अबव क्वेश्चन पूरा अपने कोचिंग का आया था। 1 नंबर का 20 क्वेश्चन इस बार नया इंक्लूड हुआ था, उसमें भी 15 क्वेश्चन अपने कोचिंग का लगा था, इसी का ही था जो मैंने गेस किया था। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू डेवलपमेंट के बारे में। पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट क्या होता है? जब आप देखते हैं, जब कभी आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं तो उससे क्या मालूम चलता है? जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी धीरे धीरे बढ़ना क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। ये पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। कॉमन इंडिकेटर्स, अगर आप देख रहे हैं, अगर आज आप 5 रुपीज अर्न कर रहे हैं डेली का और कल अगर आप 500 अर्न करते हैं डेली का, तो डिफरेंस देख रहे हैं आप। तो कॉमन इंडिकेटर ये इंडिकेट कर रहा है आपको कि आपका इनकम क्या हो रहा है, 5 से कितना हो रहा है, 500 हो रहा है। तो ये भी आपके लिए क्या है? डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट हर एक व्यक्ति का होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट, बहुत सारा मेथड है डेवलपमेंट मेजर करने का। लाइक नेशनल इनकम हम लोग मेजर करते हैं, एक देश में कितना इनकम होता है। जीडीपी रेट हम लोग मेजर करते हैं, पर कैपिटा इनकम हम लोग देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी देखते हैं, लिटरेसी रेट भी हम लोग देखते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो भी हम लोग देखते हैं, और लास्ट में आता है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग, कोई सामान परचेज करना, आप लोग समझ लेंगे, आप लोग को परचेजिंग करने का बहुत शौक रहता है, आप लोग मॉल वगैरह बहुत घूमते हैं। तो जब आपके पास इनकम ज्यादा होगा, जब आपके पास क्या ज्यादा होगा? इनकम, तब आप परचेज भी क्या करोगे? परचेजिंग पावर भी आपका क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तब आप खरीदोगे एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी,
न्यू मोबाइल फोन। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, ड्रेसिंग सेंस भी आप अपना क्या करोगे, चेंज करते जाओगे। लेकिन जब आपका इनकम बिल्कुल कम रहेगा तो आपका परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग मार्केट से सिर्फ अनाज ही खरीदने के लिए आ रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अभी और सारी दुकानें बंद हैं। तो क्या अपना परचेजिंग पावर घट रहा है क्या? नहीं, हम लोग अभी खर्च नहीं कर रहे हैं। क्यों? पता नहीं आगे का परिस्थिति क्या होगा। तो ये भी डेवलपमेंट है आपके लिए। डेवलपमेंट हर एक चीज में होता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ते हैं तो आपका भी डेवलपमेंट होगा। तो एक बार डेवलपमेंट मतलब विकास, हर एक क्षेत्र में विकास होता है। आपको भी मालूम है देयर आर 3 सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में मेनली हम लोग 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और प्राइवेट ओनरशिप के आधार पर हम लोग 2 सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं ओनरशिप के आधार पे, फर्स्ट पब्लिक, सेकेंड प्राइवेट। तो प्राइवेट सेक्टर वो जो होता है वो आपको सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए होता है, जहां पे एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति वो सिर्फ क्या अर्न करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। दूसरा पब्लिक जो सेवा करता है, सर्विस देता है आपको, लाइक BSNL। ये BSNL पब्लिक कंपनी है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनी बहुत सारी हो सकती है। तो इसके बाद आज हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल। डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है आपको, क्या भरोसा देता है वो आपको? अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, बढ़ेगा। आप खुद देख सकते हो, बिल गेट्स तो आपको मालूम होंगे, मुकेश अंबानी। तो उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखिए और आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड देखिए। तो वो आज जिस पोजीशन पे है, क्या आप उस पोजीशन पे हैं? लेकिन आप जब उस पोजीशन पे आओगे तो आपका भी लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिफरेंट पीपुल, हर व्यक्ति अलग होता है। सबका सोच, सीखने का तरीका, टेक्निक्स, क्रिएटिविटी सब कुछ अलग होता है। और डिफरेंट गोल, सबका लक्ष्य अलग होता है। लाइक जैसे अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, कुछ बच्चे कॉमर्स लेंगे, कुछ साइंस लेंगे, कुछ आर्ट्स भी लेंगे। तो हर एक व्यक्ति का अपना गोल होगा कि वो आगे क्या करना चाहता है। इंजीनियर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर डॉक्टर, UPSC, IPS, IAS, कुछ भी वो करे। तो हर व्यक्ति, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल होता है। तो हर व्यक्ति धीरे धीरे अपना आगे बढ़ना चाहता है। तो अब हम लोग देखेंगे, तो आज इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक रिच अर्बन फैमिली की एक लड़की, एक गर्ल, उसको बहुत आजादी मिलता है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। वो लोग ना क्या करते हैं कि आगे अब्रॉड स्टडी करने के लिए भी अपने बच्चों को वो भेजते हैं। लेकिन जिनके पास इनकम कम रहता है, क्या वो अब्रॉड भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए? नहीं भेजते हैं। वो अपने ही जगह पे जहां पे वो रहते हैं वहीं पे अपने बच्चे को हायर स्टडी भी करवाते हैं। तो ऐसा नहीं वो नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, उनका तब भी डेवलपमेंट होता है। तो डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल। तो हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है। तो आप भी अपना एक लक्ष्य बनाएं। अभी बोर्ड एग्जाम को भी बहुत समय बाकी है, लेकिन आप अभी से उसको तैयारी करिए। तो एक ना एक दिन जब पेपर आएगा तो आप अपने डेवलपमेंट को अचीव कर चुके होंगे, अपने गोल को अचीव कर चुके होंगे और आपका डेवलपमेंट हो चुका होगा। तो डेवलपमेंट, इनकम एंड अदर गोल। इनकम कमाने का जरिया, गोल, लक्ष्य। कभी आप देखते हैं ना कि आपको सैलरी बहुत ज्यादा मिलता है, गौर करिए, कभी आपको सैलरी बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन क्या जॉब सिक्योरिटी आपको मिल रहा है क्या? या सैलरी आपको कम मिल रहा है लेकिन जॉब सिक्योरिटी आपको पूरा मिल रहा है? डिफरेंस समझिए बात को। एक पहला पॉइंट में आपके पास सैलरी बहुत ज्यादा है, सैलरी हाई है, पर जॉब सिक्योरिटी आपके पास नहीं है। लेकिन सेकेंड केस में सैलरी आपका लो है और आपके पास जॉब सिक्योरिटी है।
आप क्या चूज करिएगा? क्या फर्स्ट वाला भी आप चूज करते हैं? क्यों? क्योंकि आपका वहां पे सैलरी बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड एग्जाम्पल। पर वहां पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वहां पे जब तक आपका जरूरत रहेगा आपको वो रखेगा काम पे, लेकिन जिस दिन उनका जरूरत खत्म हो जाएगा तो वो आपको वहां से हटा देंगे। लेकिन सेकेंड केस में आपका जॉब सिक्योरिटी है, लाइक रेलवे, आप बहुत दिनों तक वहां पे काम करते हैं एक मैक्सिमम एज अटेन करने तक। क्या आपको वहां कोई निकालता है? नहीं। वहां पे आप अपने स्व इच्छा से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। एक लमसम पेमेंट आपके पास आता है, आप उतना पैसा लेके आप नौकरी छोड़ देते हैं और आगे आप न्यू बिजनेस करिए या आप किसी भी चीज में पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज ना हम लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा लाइक शेयर मार्केट में, कुछ कंपनी का शेयर खरीदते हैं लाइक यस बैंक, DHFL, TCS, जैसे कि आज रिलायंस का फेसबुक खाता है। और आज सुबह सुबह मैंने टीवी में न्यूज देखा रिलायंस में भी फेसबुक, मार्क जकरबर्ग जो है फेसबुक के को फाउंडर, तो उन्होंने वहां का बहुत सारा शेयर खरीदा 10% अप्रॉक्स के आसपास। तो देख रहे हैं वो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि रिलायंस अभी इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी है, वो आपको रिटर्न ऑफ बेनिफिट बहुत देगा। तो वो जो मार्क जकरबर्ग है जिनका फेसबुक है, तो उनके लिए डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो आज इन्वेस्ट आज कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर उनको बेनिफिट बहुत मिलेगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं ये कि हम लोग हमेशा कभी कभी सोचते हैं कि इनकम ज्यादा हो, जॉब सिक्योरिटी भी मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है कभी भी। कभी कभी इनकम हमारे पास कम होता है लेकिन जॉब सिक्योरिटी बहुत होता है, तो हम लोग सेविंग भी करते हैं अच्छा, कि ओल्ड एज में हम लोग को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए। तो बेसिकली इस चैप्टर में बहुत सारा पॉइंट होगा जो हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। एक होता है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, इज डेवलपमेंट फॉर वन डिस्ट्रक्शन फॉर अदर? क्या एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट होता है लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के लिए डिस्ट्रक्शन का एक कारण बन जाता है? एग्जाम्पल डैम, बहुत सारा डैम बनता है देश में, तो डैम के जो पीछे वाला एरिया होता है लगभग वो गांव का जो विलेज साइड एरिया होता है वो सरकार उसको खाली करवा देती है। लेकिन वो देश के लिए तो सबसे पहला क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो जो विलेज वाले सोसाइटी के लोग होते हैं उसके लिए डिस्ट्रक्शन का वो एक कारण बनता है। जैसे आज कोई लैंडलेस रूलर है, जैसे कोई किसान है जिसके पास अपना जमीन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट करने पर्पस क्या होगा? उसके लिए ये होगा कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके, वो किसी भी बड़े फार्मर क्या काम करता है उनके यहाँ से पैसा जमा करके वो थोड़ा सा लैंड क्या करे, परचेज कर ले। ये उसके लिए सबसे बड़ा गोल होता है। और कम से कम अपना फैमिली का भरण पोषण करने के लिए 2 टाइम मील्स एट अ डे वो कवर करवाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला जाने पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, सेकंड कॉमन इंडिकेटर फॉर डेवलपमेंट, मैथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट एंड परचेजिंग पावर पैरिटी। तो धीरे धीरे हम लोग इस क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, तो और सब टॉपिक आएंगे आगे, लाइक नेशनल इनकम का डेफिनेशन आएगा, जीडीपी आएगा, पर कैपिटा इनकम आएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आएगा और बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर में आने वाले हैं। तो व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस एंड डेवलप डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, ये भी एक टॉपिक था इसका। हर व्यक्ति अपने आप से प्रॉमिस करता है कि जैसे देश भी अपने आप से सोचता है कि हमारा भी नेशनल इनकम बढ़े, तो देश में जितना ज्यादा जीडीपी रेट होगा उतना फायदा देश को होगा, उतना ही महंगाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अभी एट प्रेजेंट करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो जीडीपी 2.5% है। IMF भी बोल चुका है कि 2020-21 में जो फाइनेंशियल ईयर है आपका, यहाँ पे जीडीपी रेट बहुत कम रहेगा, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्स 7.1% पे आसपास रहेगा। ये अकॉर्डिंग टू द IMF, वो अपने सर्वे के अनुसार ऐसा बता रहा है। तो जीडीपी हम लोग पता करते हैं 3 सेक्टर के माध्यम से, सबसे पहला प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। आज हम लोग का सबसे बड़ा सेक्टर चल रहा है प्राइमरी। क्यों? आज आपके पास अनाज बहुत है और आपको किसान अनाज नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं उगा पाएगा, तो क्या आपके पास अनाज आएगा? क्या आप कपड़ा खा लोगे क्या? कभी नहीं। आपका फिर सेकेंडरी सेक्टर पूरा बंद है, इंडस्ट्री वगैरह का पूरा क्या चल रहा है, लॉकडाउन में बंद चल रही है। थर्ड टर्सरी सेक्टर जो आपको सर्विस दे रहा है लाइक बैंकिंग का,
बैंक में बहुत सारा पैसा, हर एक गवर्नमेंट, हर एक राज्य की सरकार और केंद्र सरकार बहुत सारे मजदूरों को, अलग अलग लोग को जो बीपीएल में आते हैं उनको खाते में पैसा डाल रही है, अप्रोक्सीमेटली 500 और 1000 रुपीज। तो आज हमारा लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट अगर हो तो आप चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे, ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, हम उस पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। थैंक यू।